हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जा रही होगी, आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, सो फिर अगेन कुछ खास हुआ नहीं, और मतलब कुछ इतना खास कुछ एक्सपायरी गई नहीं। आई होप कुछ पैसे बनाए होंगे आपने। अभी आने वाला एक नया आईपीओ कलाना इस्पात लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 19 सितंबर 2024 से लेकर 23 सितंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 66 रुपये पर शेयर है, सॉरी फिक्स प्राइस है 66 रुपये। लॉट साइज़ 2000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ 49,38,000 शेयर्स, 32,59,00,000 रुपये कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है, आप देख सकते हो। 39,38,000 शेयर्स, 32,59,00,000 रुपये कंपनी कलेक्ट करेगी। तो मतलब सारे पैसे कंपनी के अंदर जाएंगे, यूज़ होंगे, मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन या बोरिंग चुकानी है, वॉट एवर मैनेजमेंट प्रमोटर्स बेस्ट यूज़ करेंगे। इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 सितंबर 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 25 सितंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 25 सितंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 26 सितंबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 23 सितंबर 2024 है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 81,01,185, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,30,41,985 है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2,48,000 शेयर्स आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग के नाम पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। रिजर्वेशन 50-50 है, रिटेल शेयर्स एंड अदर शेयर्स। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,32,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,64,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो मैं आपको याद दिला दूँ, ऐसे बहुत बार बताया मैंने आपको कि एसएमई में सिर्फ लॉट में डील होती है जब तक कि वो मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता। सो लॉट में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। साथ में लॉट साइज़ जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट यस चांसेस होते हैं। साथ में 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है आईपीओ अप्लाई करने के लिए, एक लॉट के लिए, तो ये चीज़ का ध्यान रहेगा। इस प्रमोटर्स की बात करें, सो द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर मिस्टर आफ्ताब आफ्ताब हुसैन एस खांडवाला, मिस्टर वर्गीसी जोसेफ पोटाकेरी, मिस्टर गुरु बख्शी सिंह, जामियत सिंह बग्गा एंड मिस्टर सादिक नाना भाई कुरैशी, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 82.72% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 51.38% है। सो कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2012 से इनकॉर्पोरेटेड है। कलाना इस्पात लिमिटेड इज़ primarily involved in manufacturing MS billets and alloy steel billets of various grades. So ये जो MS billets है उसमें MS का फुल फॉर्म होता है माइल्ड स्टील। तो स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। बेसिकली जो उनकी डिवाइडेड है सेगमेंट दो, तो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज। साथ में कंपनी के कुछ ISO सर्टिफिकेशंस है, और उनकी कैपेसिटी जो है मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की तो 38,000 MT पर एनम है, सो मेट्रिक टन। और साथ में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कुछ है, इनोवेशन फोकस बिजनेस मॉडल, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबल ग्रोथ ड्यू टू स्केलेबल बिजनेस मॉडल, एस्टेब्लिश्ड एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़, एनहांसिंग प्रमोटर एक्सपीरियंस एंड कोऑर्डियल रिलेशंस विद देयर कस्टमर्स गाइस। सो अब कंपनी की 2024 सितंबर के हिसाब से 3 की मैनेजमेंट पर्सनल है एंड 15 एम्प्लॉयज़ की टीम है। और साथ में वो टेम्पररी बेस पे मैन पावर भी
हायर कर रहे हैं प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम सर्विस एजेंसीज। सो कंपनी का मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है, तो वो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कंपनी ने ये 3-4 साल में क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग 13 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 18 करोड़ 85 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 42 करोड़ 98 लाख रुपए से बढ़कर 73 करोड़ 94 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास। नेटवर्थ 3 करोड़ 76 लाख रुपए से बढ़कर 10 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़ 75 लाख से कम होकर 2 करोड़ 71 लाख रुपए के आसपास हुआ है। एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो 2 करोड़ 62 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 61 लाख रुपए के आसपास है। सो गाइस, कंपनी का फाइनेंशियल्स अगर देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बट थोड़ा सा क्वेरी है अगेन कि रिजर्व्स लेकिन फ्लैट कम हुए हैं, ऐसा भी नहीं है, बट ग्रोथ हो रहा है क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रोथ है, नेटवर्थ बढ़ी है, बोरोइंग्स भी साथ में लेकिन बढ़ चुकी है। हालांकि ठीक है, जब कंपनी छोटी होती है तो ये फ्लक्चुएशन जो है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, स्पेशली इन SME कंपनी, बिकॉज मार्केट कैप भी छोटा होता है और इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में उनको कंटिन्यूस बिजनेस मिलना और आई मीन एक्सेलरेट होना बिजनेस, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंजिंग है एक टाइप से। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन 86 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 31.12%, ROCE 21.20%, डेट टू इक्विटी 0.43, RONW 21.88, PBV 4.76 एंड पैट मार्जिन 3.21 है। EPS प्री IPO 2.92, पोस्ट IPO 1.81, PX प्री IPO 22.59, पोस्ट IPO 36.37 है। एंड ये जो नोट देख रहे हो आप, उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। अब कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें, मतलब IPO लाने के रीजंस, तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ मेजर रीजंस दिए गए हैं, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 4 मेगावाट DC एंड 3.5 मेगावाट AC ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट TPS-80 स्ट्रक्चर, capital expenditure for setting up of rolling mill at survey number 4E, Taluka Sanand, Mauje Kala village, Ahmedabad, by construction of the industrial shed, purchase of equipment, machinery, other asset etc. एंड तीसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस है। सो गाइज, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस, देखो अभी कैसे IPOs आते हैं जाते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का तो एकदम ताबड़तोड़ IPO लिस्टिंग रही है, एकदम सुपर प्रॉफिटेबल। एंड तो देखो, बजाज ग्रुप तो वैसे भी काफ़ी नोन और आई मीन एक तरह से लेजेंडरी ब्लू चिप कंपनी है। सो इट इज़ अबाउट टू हैपन, मतलब गारंटी कभी नहीं होती 100% मार्केट में, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, बट द थिंग इज़ बहुत रेप्यूटेड ग्रुप है। सो दिस आर सम थिंग्स। एंड ये IPO की बात करें तो SME कंपनीज होती है ना, वो थोड़ी रिस्की तो होती है, आपने कई बार सुना होगा गाइस। सो दीज आर सम थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल एंड अवेयर हो पाए गाइस। एंड वन मोर टाइम कि मैं आपको कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। थैंक यू सो मच गाइस।